और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। वह कौन था? नेहा ने पेड़ों के बीच खड़ी उस रहस्यमयी आकृति को देखा, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। भैया, तुमने कुछ देखा? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या? रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद तुझे वहम हुआ है, रवि ने कहा। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। बाबा ने कहा था कि आत्मा खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। रात को कई घरों के दरवाजों पर अजीब निशान मिले। कुछ लोग सपने में वही सफेद आंखों वाला आदमी देखने लगे। गांव में फिर से दहशत फैल गई। यह सब फिर से क्यों हो रहा है? रोहन ने परेशान होकर बाबा से पूछा। बाबा ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है हमने जिस आत्मा को जलाया था वह सिर्फ एक हिस्सा थी। असली बुराई अभी भी जिंदा है। तो फिर हमें क्या करना होगा? नेहा ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें गेस्ट हाउस वापस जाना होगा। आधी रात को बाबा, नेहा, रोहन और रवि गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस अब भी उतना ही सुनसान और डरावना लग रहा था। दरवाजा खोलते ही अंदर घना अंधेरा था। तभी कर्रर्रर्रर्र, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर राख छिड़की, और तभी दीवारों पर खून से एक नाम उभर आया। अघोरा। अघोरा कौन है? नेहा ने घबराकर पूछा। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। अघोरा वही तांत्रिक था जिसने यह श्राप फैलाया था। इसका मतलब उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। अचानक पूरे गेस्ट हाउस में जोर की हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप पटकने लगे, और तभी हा 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 हा, एक गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में भर गई। तुम लोग मुझे खत्म करने आए हो? दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। रवि घबराकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। आह! उसने घूम कर देखा। सामने एक काला, लंबा साया खड़ा था। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। मैं अघोरा हूं, और अब तुम सब मरने वाले हो। बाबा ने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। एयूएम ह्रीं कालिकाय नमः। अघोरा जोर से चिल्लाया, और उसकी परछाई दीवारों पर फैलने लगी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। बाबा ने अपने झोले से एक पवित्र खंजर निकाला और उसे गेस्ट हाउस की जमीन पर गाड़ दिया। तभी जमीन हिलने लगी और गेस्ट हाउस की दीवारें दरकने लगीं। अघोरा दर्द से चीखने लगा। नहीं, नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन बाबा ने मंत्रों की शक्ति बढ़ा दी। आखिरी मंत्र के साथ ही एक तेज रोशनी गेस्ट हाउस में फैल गई, और अघोरा की आत्मा जोरदार चीख के साथ हवा में झलकर राख बन गई। सब कुछ शांत हो गया। गेस्ट हाउस अब पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बाबा ने कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अघोरा की आत्मा मुक्त हो चुकी है। गांव वापस सामान्य होने लगा। रवि, रोहन और नेहा ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ हफ्तों बाद नेहा अपनी किताबें ढूंढ रही थी। तभी उसे अपनी अलमारी में एक पुराना ताबीज मिला, और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह किसी अजीब जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ घना कोहरा और एक भयानक चुप्पी। तभी उसे दूर एक छाया दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी रूह कांप गई। सामने अघोरा खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने सोचा कि मैं खत्म हो गया? न नहीं। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम चुके थे। अब तुम मेरी हो। अघोरा ने हाथ बढ़ाया। नेहा जोर से चीखी। नहीं, नेहा, उठो। नेहा हड़बड़ाकर जागी। वह अपने कमरे में थी, और रोहन और रवि उसके पास खड़े थे। क्या हुआ? तुम इतने डर से क्यों चिल्ला रही थी? नेहा का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। भैया, मैंने अघोरा को देखा। वह वापस आ गया है। क्या? रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। अगली सुबह वे बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने ताबीज को ध्यान से देखा, और उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह ताबीज अघोरा की आखिरी शक्ति से जुड़ा है। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई, रोहन ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे पूरी तरह से खत्म नहीं होती।
यह ताबीज उसकी अंतिम बची हुई शक्ति का प्रतीक है, तो हमें इसे नष्ट करना होगा, रवि ने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। हमें इसे उसी स्थान पर जलाना होगा जहां अघोरा ने अपने काले जादू की शुरुआत की थी। कहां? शापित जंगल के बीचों बीच स्थित मृत आत्माओं की गुफा में। आधी रात को बाबा, नेहा, रोहन और रवि जंगल में पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी का पीछा कर रहे हों। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, अचानक हवा जोर से चलने लगी और अजीब आवाजें आने लगीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? नेहा के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। भैया, कोई हमें देख रहा है। बाबा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और सभी गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर चारों तरफ खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काले जादू की साधना की गई हो। बाबा ने ताबीज को जमीन पर रखा और उसे जलाने के लिए अग्नि मंत्र पढ़ा। जैसे ही आग जलने लगी, ताबीज से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, नहीं, मुझे जलाओ मत। गुफा हिलते लगी। अचानक अघोरा की आत्मा आग से बाहर निकल आई, अब पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में। मैं नहीं जाऊंगा, यह दुनिया मेरी है। रवि हवा में उठ गया और जोर से चीखने लगा। रवि! बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और आखिरी मंत्र पढ़ा। एयुम क्रीम कालिकायाय नमः। एक तेज रोशनी निकली और अघोरा की आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी। नहीं, आहा! ताबीज पूरी तरह जल गया और गुफा में भयंकर विस्फोट हुआ। सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद नेहा ने आंखें खोलीं। रवि जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य थीं। बाबा ने राहत की सांस ली। अब अघोरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसकी कोई शक्ति अब इस दुनिया में नहीं बची। गांव वापस सामान्य हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रवि अपने कमरे में बैठा था। उसने आईने में देखा और अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराने लगी। तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। रवि ने घबरा कर आईने की ओर देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका असली चेहरा सामान्य था। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से आईने की ओर देखा। अब सब कुछ सामान्य था। शायद मेरा भ्रम था। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, आईने में उसकी परछाई अपनी जगह से हिल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को खिड़कियों के बाहर कोई साया दिखने लगा। मंदिर के पास कुछ अजीब मंत्र लिखे मिले। गांव के कई लोगों ने डरावने सपने देखने शुरू कर दिए। ये फिर से शुरू हो गया, नेहा ने चिंता से कहा। बाबा भी चिंतित थे। मुझे लगता है हमने सिर्फ अघोरा के शरीर को खत्म किया, लेकिन उसकी बुरी शक्ति अब भी बची है। अब क्या करना होगा? रोहन ने पूछा। बाबा ने एक किताब खोली और कहा, हमें उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बंद करना होगा। कैसे? बाबा ने किताब में लिखी एक विधि पढ़ी और बोले, इसके लिए हमें वही मृत आत्माओं की गुफा फिर से जाना होगा और वहां एक विशेष यज्ञ करना होगा। गुफा में आखिरी लड़ाई आधी रात को बाबा, रवि, नेहा और रोहन फिर से गुफा पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा की हवा अचानक ठंडी हो गई। तुम फिर आ गए। एक गूंजती हुई आवाज पूरी गुफा में फैल गई। अचानक एक परछाई दीवार पर उभरी। अघोरा की आत्मा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। गुफा हिलने लगी। बाबा ने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू किया। एयुएम ह्रीं क्रीं अघोराय नमः। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, गुफा में एक तेज रोशनी फैलने लगी। अघोरा चीखने लगा, नहीं, यह संभव नहीं, मैं अमर हूं। लेकिन बाबा ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। नेहा ने पवित्र जल निकाला और उसे गुफा की जमीन पर छिड़का। अचानक अघोरा की आत्मा जोर से चिल्लाई और धुएं में बदलने लगी। नहीं, एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने गहरी सांस ली। अब अघोरा की आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट चुकी है। गांव में फिर से शांति आ गई। रवि, रोहन और नेहा ने राहत की सांस ली। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।